हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स मौत की गोद का में दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे ही क्षण उसने बजाई हल्की सी सीटी। प्रकट हुआ उड़ने वाली लोमड़ी। खों खों। वह बहुत देर तक उसी की भाषा में कुछ समझाने लगा। खों खों, वी खों खों। फिर उसकी हल्की सी सीटी पर वह वहां से उड़ी लोमड़ी और जा पहुंची बिजली के एक पोल पर। ठीक जगह पर पहुंची है लोमड़ी। उसी पोल से बिजली जा रही है रास बिहारी के बंगले में। अब वह अपना काम बड़ी खूबी से पूरा करेगी। सचमुच अपने काम को बड़ी ही खूबी से अंजाम दिया था उस उड़ने वाली लोमड़ी ने। तार को एक झटके में तोड़ डाला था उसने। चर जिसकी वजह से अंधेरे में डूब गया था रास बिहारी की कोठी। अरे यह एकाएक बिजली कैसे चली गई? कोई गड़बड़ी लगती है। मैं अभी जनरेटर चालू करता हूँ। वह जनरेटर चालू करने भागा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जनरेटर रूम में मौत उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उस पर मौत किसी तेजी से टूटी। गर और पल खचाक प्रति पल हावी होती चली गई। उधर गर्मी के मारे बेहाल हो चुका था शीशे के बक्से में बंद सेठ रास बिहारी। हमारा दम घुट रहा है इंस्पेक्टर, बाहर निकालो हमें। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन को गोली मारो और हमारी बात मानो, नहीं तो हम मर जाएंगा। ओह, आखिर इंस्पेक्टर राणे को रास बिहारी की बात माननी ही पड़ी। हम ताजी हवा खाने छत पर जाऊंगा। चलिए मैं भी आपके साथ जाता हूँ। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राणे रास बिहारी के साथ छत पर आ गया। इस इलाके की बिजली जाना एक संयोग है या 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 किसी की चाल। यहाँ आकर चैन मिला हमको। रास बिहारी की छत पर देख आंखें चमक उठी थी उस शख्स की। आखिर मेरी योजना सफल हो गई। लेकिन मुझे यह अफसोस रहेगा कि इसके साथ इंस्पेक्टर भी मारा जाएगा। रास बिहारी की मौत बनेगा चूसुंग और इंस्पेक्टर मरेगा लोमड़ी के हाथों। उधर रास बिहारी और इंस्पेक्टर राणे। जनरेटर वह चालू नहीं हुआ क्या इंस्पेक्टर? मैं देखता हूँ, क्या देरी है? इंस्पेक्टर राणे सीढ़ी की तरफ बढ़ा। ठीक तभी चौंक पड़ा रास बिहारी। अरे यह गुब्बारे से कहाँ से आ फटा यहाँ? लगता है किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। अभी रास बिहारी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। हाय दया, ई का है? ई तो हमारी ही तरफ आ रहा है। बस इतना ही बोल पाया वो, क्योंकि आगे उसके बोल चीख में बदल गए। बचाओ! नीचे उतरता इंस्पेक्टर पलटकर भागा उस चीख को सुनकर। बचाओ! और जब तक वो ऊपर पहुंचा, ऊपर का नज़ारा अत्यंत भयानक हो चुका था। ओ नो! सेठ जी के शरीर तो धीरे धीरे कंकाल में बदलता जा रहा है। लेकिन कैसे? सेठ रास बिहारी के शरीर को सेठ रास बिहारी के शरीर को गौर से देखने के साथ ही उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया। ओह, यह छोटे छोटे कीटाणु ही मांस खा रहे हैं सेठ जी का। इन कीटाणुओं से सेठ को बचाना भी नहीं सकता, क्योंकि इन्हें छेड़ना मौत को दावत देने जैसा है। अभी वह सकते की हाल में ही खड़ा था कि चौंक पड़ा। फिरकनी को भी मात कर दिया उसने पीछे झुकने में, और पीछे उसे दिखाई दी साक्षात मौत। ओ, वही उड़ने वाली लोमड़ी। आज इस मौत के घाट उतारकर ही दम लूंगा। अपने आप को गिरने के साथ ही रिवॉल्वर साथ लिया इंस्पेक्टर राणे ने। कई कालाबाजी खाते हुए उसने लोमड़ी पर फायर कर दिया। ढाए 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 कर घायल होने के साथ ही वापस मुड़ गई लोमड़ी। खों खों, वह वापस जा रही है, लेकिन आज मैं उसे जाने नहीं दूंगा। खों खों, वह
तेजी से उड़ती हुई घायल लोमड़ी के पीछे भाग खड़ा हुआ। यह लोमड़ी जरूर मुझे अपने मालिक तक ले जाएगी। जल्दी ही इस निर्माणाधीन इमारत के ऊपर जाकर गायब हो गई है वो लोमड़ी। इसका मतलब है कि इस लोमड़ी का मालिक इसी इमारत में है। उधर ऊपर ओह लोमड़ी बुरी तरह घायल हो गई है। इसका मतलब इसका शिकार बच निकला है। कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा वह मुझसे। उसकी मौत का इंतजाम भी जल्दी ही कर दूंगा मैं। माफ़ करना दोस्त, तुम्हारा यह सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। 8वें आश्चर्य के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था इंस्पेक्टर राणे। तुम पूछो कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। खैर मैं ही बताता हूँ। तुम्हारी उड़ने वाली लोमड़ी की यहाँ ले कर आई है मुझे। ओह, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खुद को कानून के हवाले कर दो। कानून के हवाले? ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा इंस्पेक्टर। ओह, रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरा राणे के हाथ से। ठीक इसी पर वह शख्स भाग खड़ा हुआ नीचे की तरफ। अब इंस्पेक्टर राणे कोई मौका खोना नहीं चाहता था। अगर यह यहाँ से निकल गया तो फिर कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। चीते की सी फुर्ती से उठाई उसने अपनी रिवॉल्वर, ढाए 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 और कर दिया फायर। नीचे गिरने के साथ ही उस शख्स के एक हाथ ने अजीब हरकत की। मुझे पकड़ने का इंस्पेक्टर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या किया था उसने? इंस्पेक्टर उस तक पहुंचा। अपने गुनाहों की सजा पाए बिना नहीं जा सकता तू यहाँ से। तुम जैसे गुनाह कह रहे हो इंस्पेक्टर, वह मेरी नज़र में गुनाह नहीं बल्कि मेरा बदला है। बदला? कैसा बदला? अपनी तबाही का बदला। इन शख्सों से जिन्होंने मुझे मौत की गोद में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं समझा नहीं। सब समझाऊंगा इंस्पेक्टर, लेकिन तुम पहले मेरे इस चेहरे के पीछे छिपे मेरा असली चेहरा तो देख लो। उसने मास्क उतार फेंका। सिसकारी सी निकल गई इंस्पेक्टर के मुंह से। ओ नो, इतना भयानक चेहरा? हाँ, यही भयानक चेहरा मेरा असली रूप है। और जानते हो मुझे यह चेहरा देने के पीछे किसका हाथ है? देवराज, विक्रमराज और राज बिहारी नाम के इन कुत्तों का, जो मेरी दौलत पर ऐश कर रहे थे। वह सब कुछ इंस्पेक्टर राणे को बताने लगा। भारत कुमार नाम है मेरा। कभी मैं भी इस शहर के नामी रईसों में जाना जाता था। उन दिनों विक्रमराज, देवराज, राज बिहारी और मैं बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। घूमने फिरने का शौक चारों को था। इसीलिए हम एक विशेष शिप द्वारा विश्व भ्रमण पर निकले थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने जा रहा था। उस समय हमारा शिप अफ्रीका के जंगलों के पास से गुजर रहा था। मैं अपने केबिन में आराम कर रहा था कि अचानक धड़ाक। अपने साथियों के तेवर देख हैरान रह गया मैं। तुम क्या हुआ यारो? यह तेवर क्यों है तुम्हारे? मेरे कुछ समझने से पहले ही रास बिहारी और विक्रमराज ने मुझे पकड़ लिया। अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मजाक है ये? यह मजाक नहीं है भारत कुमार, बल्कि सच है। और सच तो यह है भाइयों कि हमने तुमको मौत की गोद में पहुंचाने का निर्णय कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम छोड़ो मुझे। इतनी आसानी नहीं है हमसे छूटना, क्योंकि अब तुझे दुनिया छोड़कर जाना है। मैंने चीखना चाहा, लेकिन विक्रमराज का हाथ कुकर के ढक्कन की भांति मेरे मुंह पर आ गया। गों गों। और देवराज ने कर दिया मुझ पर वार। एक के बाद एक मुझ पर कई वार होते गए और मैं उन दरिंदों की पकड़ में छटपटाता रहा। जल्दी ही मेरी छटपटाहट शांत हो गई। अब नहीं बचेगा साला, उठाकर समुद्र में फेंक दो, मछलियों का नाश्ता मिल जाएगा। छपाक। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक जंगली कबीले में पाया। पीड़ा से मेरे शरीर किसी पके हुए फोड़े की भांति दुख रहा था। मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो मेरा आधे से ज़्यादा शरीर और आधा चेहरा कंकाल में बदल चुका था। अगले पल मेरे पीड़ा भरी चीख से
कबीला कांप उठा। नहीं, कबीले के वैद्य ने आकर मुझे सांत्वना दिया। जिस समय हमारे कबीले के लोगों ने तुम्हें देखा, बहुत सी समुद्री मछलियां तुम्हारे शरीर को खाने में जुटी हुई थी। हमारे लोगों ने उन्हें मारकर तुम्हें बचाया और यहाँ ले आए। यह देवता का ही चमत्कार है कि तुम इस हाल में भी जीवित हो। मैं जिंदा था, मगर मेरे लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। अब मेरे जीने का केवल एक ही मकसद था, अपनी तबाही के जिम्मेदारों को मौत की गोद में सुलाने का। और इसीलिए मैंने उन कबीले वालों से उन भयानक जानवरों के बारे में जानना समझना जो साक्षात मौत के रूप में थे, फिर उनसे उन जानवरों को वश में करने का तरीका जानकर उन्हें लेकर शहर आ गया और पहुंचा दिया अपनी तबाही के जिम्मेदारों को मौत की गोद में। ओह, एक बात और बताओ, देवराज के कमरे में अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले फूल की वह सुगंध कैसे पहुंची, जिससे वह नाग वहां तक खींचकर चला आया? उस पत्र के जरिए जिसमें मैंने देवराज के लिखा था, उसी में मैंने उस सुगंध को लगा दिया था। मैं जानता था कि वह सुगंध दिन में किसी को महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि वह दिन में नहीं, रात में महकती है। ओह, लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते थे तुम मेरी राह में रोड़ा बने जा रहे थे, इसीलिए। अपनी बात खत्म करने से पहले ही वह पीड़ा से चीखने लगा। क्या हुआ? मुझे जिंदा ही गिरफ्तार करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं अब खुद मौत की गोद में जा रहा हूँ। मैं अपने लिए भी मैंने वैसी ही भयानक मौत चुनी है। गोलियां लग जाने के साथ ही एक कैप्सूल निगल लिया है मैंने। उस कैप्सूल में एक ऐसा भयानक कीड़ा बंद है जो बहुत छोटा, लेकिन ज्यों-ज्यों उसे खून पीने को मिलता है, त्यों-त्यों उसका आकार बढ़ने लगता है। यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर, मेरे शरीर से निकलने के बाद वह कीड़ा अत्यंत भयानक हो जाएगा, तुम पर भी आक्रमण कर देगा वो। इंस्पेक्टर राणे वहाँ से हिल पाता उससे पहले ही वह भयानक कीड़ा इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। वो बहुत भयानक है यह कीड़ा। तुरंत ही फायर झोंक दिया उसने उस पर ढाए। दूसरे ही क्षण कीड़ा ऐसे फटा जैसे खून से भरा कोई गुब्बारा फटा हो। फचाक! ओह, अजीब था। शत्रुओं को मौत की गोद में पहुंचाने वाला यह शख्स, जो अपने उन्हीं विचित्र मौत के दूतों के जरिए आज खुद मौत के गोद में जा पहुंच गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।